इस तरह एक दिन सपना अपनी सहेलियों के साथ गांव से दूर एक पहाड़ी पर जाने का फैसला करती है। फिर सारी तैयारी करने के बाद सपना और उसकी सहेलियां ट्रेन में सवार हो जाती हैं। वो सभी लड़कियां मजे से अंतराक्षरी खेलते हुए अपना सफर काट रही थी। थोड़ी देर के बाद ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर रुकती है। तभी एक बदसूरत औरत उस ट्रेन में चढ़ जाती है। उसके बाद वो औरत सपना और उसकी सहेलियों के पास जाकर कहती है, आज मेरा जन्मदिन है। मैं इस ट्रेन में तुम सभी के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। तुम सबको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। दूसरों के साथ खुशियाँ बांटना तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो औरत अपनी बैग से एक बड़ा सा केक निकालकर उन सभी लड़कियों के सामने रख देती है। केक से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ये देख सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। लगता है ये केक बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, तुमने सही कहा, ये एक बहुत ही महंगा केक है। मैंने ऐसा खास ऑर्डर देकर बनवाया है। तभी अचानक सपना की नजर उस औरत के पैरों पर पड़ती है। उसके उल्टे पैर देख सपना हैरान हो जाती है। उसके बाद सपना बगल में बैठी अपनी सहेली प्रियंका से कहती है, देखो प्रियंका, इस औरत के पैर तो पूरी तरह उल्टे हैं। मैंने सुना है सिर्फ चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुमने सही कहा। मैंने तो किताबों में पढ़ा है कि चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं। इसका मतलब ये औरत एक चुड़ैल है। मुझे लगता है इसका लाया हुआ ये केक भी जरूर भूतिया होगा। तुम चिंता मत करो, मेरे पास मिर्च वाला स्प्रे है, उससे ये भाग जाएगी। इतना कहकर प्रियंका अपने पर्स से मिर्च वाला स्प्रे निकालकर उस औरत की आंखों में डाल देती है। आंखों में स्प्रे जाते ही वो औरत डर से तड़पने लगती है और देखते ही देखते वो एक डरावनी चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। तभी प्रियंका उस चुड़ैल के सर पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर देती है। चलो सब मिलकर जल्दी से इस चुड़ैल को रस्सियों से बांध दो, वरना ये हमें नहीं छोड़ेगी। उसके बाद सभी लड़कियां मिलकर उस चुड़ैल को रस्सी से बांध देती हैं। चलो इसे उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। नहीं नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसे खत्म करने के लिए हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। मैंने सुना है जिस पहाड़ी पर हम जा रहे हैं वहाँ कालू नाम का एक तांत्रिक रहता है। हमें चुड़ैल को कालू तांत्रिक के हवाले कर देंगे, फिर वो इसे मारकर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उसके बाद वो सभी लड़कियां चुड़ैल को एक डिब्बे के अंदर कैद कर देती हैं। फिर करीब आधी रात को ट्रेन पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाती है। वो सभी लड़कियां प्लेटफॉर्म में उतर जाती हैं। अब हमें जल्दी से कालू तांत्रिक को बुलाकर यहाँ लाना होगा। लेकिन डिब्बे के अंदर की चुड़ैल खिड़की से सपना और उसकी सहेलियों को धमकी देते हुए कहती है, तुम सब चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन अब मुझसे नहीं बचोगे। मैं अभी बाहर आकर तुम सबको मार कर खा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल अपने लंबे लंबे दांतों से ट्रेन की खिड़की को काट करना शुरू कर देती है। ये नजारा देख वहाँ मौजूद सभी लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक निकली, ये तो लोहे की खिड़की को खा रही है। लगता है ये थोड़ी देर में डिब्बे से बाहर निकल आएगी, हमें फौरन कुछ करना होगा। लेकिन वो चुड़ैल खिड़की के साथ साथ डिब्बे के आधे हिस्से को खा जाती है। तभी प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे ये तो ट्रेन खाने वाली चुड़ैल है, ये हम सबको भी मारकर खा जाएगी। सब लोग भागो यहाँ से। देखते ही देखते प्लेटफॉर्म पर भागदौड़ मच जाती है। तभी चुड़ैल डिब्बे से बाहर निकलकर सपना को पकड़ लेती है। अब मैं तुझे एक ही बार में चबाकर खा जाऊंगी।
अरे कोई बचाओ मुझे, वरना ये चुड़ैल मुझे मारकर खा जाएगी। तभी वहाँ कालू तांत्रिक आ जाता है। कालू तांत्रिक फौरन एक लोहे का जाल फेंककर चुड़ैल को पकड़ लेता है। उसके बाद कालू तांत्रिक बिजली के झटके देकर चुड़ैल को बेहोश कर देता है। अब इस चुड़ैल से किसी को कोई खतरा नहीं है। आप इसे जल्दी से मार दीजिए, कहीं ये दोबारा होश में आ गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। चिंता मत करो, मैं इसे अभी ले जाकर जादुई कुएं में फेंक दूंगा। वो कुआं इसे पूरी तरह जलाकर राख कर देगा। उसके बाद कालू तांत्रिक उस चुड़ैल को जादुई कुएं में फेंक देता है। फिर चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और वो पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। इस तरह चुड़ैल का अंत हो जाता है और सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। एक दिन राजकुमारी रश्मि अपनी दासियों के साथ सैर कर रही थी। तभी अचानक एक डरावनी चुड़ैल उन सभी के सामने आ जाती है। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है, अब हम क्या करें? तुम सब यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम सभी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मुझे तो सिर्फ ये राजकुमारी चाहिए। इतना कहकर चुड़ैल राजकुमारी रश्मि को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ उसकी सभी दासियां चुड़ैल के डर से वहाँ से भाग निकलती हैं। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। आखिर तू चाहती क्या है? तू मुझे कहाँ ले जा रही है? छोड़ दे मुझे। चाहे तो जितने भी शोर मचा ले, लेकिन अब तू मुझसे नहीं बच सकती। उसके बाद चुड़ैल राजकुमारी को लेकर अपनी गुफा में चली जाती है। दूसरी तरफ महल पहुंचने के बाद सभी दासियां रश्मि की माँ को उस चुड़ैल के बारे में सब बता देते हैं। अरे ये सब क्या हो गया? मुझे किसी भी तरह अपनी बेटी को बचाना होगा। महल में मौजूद दरबारी रश्मि की माँ को सलाह देते हुए उन्हें किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। उसके बाद रश्मि की माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाती है। अगर तुम मेरी बेटी को बचाकर लाने में कामयाब रहे तो मैं तुम्हारा घर सोने के सिक्कों से भर दूंगी। आप चिंता मत करिए रानी जी, मैं उस चुड़ैल को मार कर राजकुमारी जी को सही सलामत ले आऊंगा। उसके बाद तांत्रिक अपने घर जाकर मटके के अंदर कैद चुड़ैल को बाहर निकाल लेता है। हमारे राज्य की राजकुमारी को एक चुड़ैल अगवा करके अपने साथ ले गई है। तो अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल का पता लगा। तांत्रिक के इतना कहते ही चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी दिव्य दृष्टि से राजकुमारी का पता लगाने लगती है। मुझे पता चल गया है, राजकुमारी को उस चुड़ैल ने जंगल की गुफा के अंदर कैद कर रखा है। अच्छा तो ये बात है, फिर हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। चल इसी वक्त मुझे उस गुफा में ले चल। उसके बाद चुड़ैल तांत्रिक को अपने कांधों पर बैठा लेती है और हवा में उड़ती हुई जंगल की गुफा में पहुंच जाती है। फिर वो दोनों चुपके से गुफा के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन गुफा के अंदर का नजारा देख तांत्रिक के होश उड़ जाते हैं। उस गुफा के अंदर राजकुमारी रश्मि की तरह और भी बहुत सारी राजकुमारियां कैद थी। अरे ये सब क्या है? यहाँ तो बहुत सारी राजकुमारियां कैद है। आखिर चुड़ैल का मकसद क्या है? उसने इतनी सारी राजकुमारियों को क्यों कैद कर रखा है? फिर तांत्रिक और चुड़ैल दोनों मिलकर वहाँ के सभी राजकुमारियों के शरीर में बंधी रस्सी को खोलने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। उस चुड़ैल का डरावना रूप देख तांत्रिक के साथ आई चुड़ैल घबराकर वहाँ से भाग जाती है। तू अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था ना? मुझे मारने के लिए चुड़ैल साथ में लेकर आया था। देख तेरे साथ आई चुड़ैल मुझसे डरकर भाग गई। अब इन राजकुमारियों के साथ साथ मैं तुझे भी जान से मारकर खा जाऊंगी। लेकिन तू इन सभी मासूम राजकुमारियों को क्यों मारकर खाना चाहती है? आखिर इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? आज से कुछ सालों पहले तक मैं अपनी बेटी के साथ बड़े सुकून से अपनी जिंदगी जी रही थी।
लेकिन एक घमंडी दुष्ट राजकुमारी ने मेरे खेतों में आग लगाकर मुझे और मेरी बेटी को जान से मार दिया। चुड़ैल बनने के बाद मैं उस राजकुमारी को मार कर खा गई। मुझे दुनिया की सभी राजकुमारियों से नफरत है। मैं एक एक करके सभी राजकुमारियों को मार कर खा जाऊंगी। देख चुड़ैल, जिसने तेरे साथ बुरा किया तू उसे मारकर खा चुकी है। इन मासूम राजकुमारियों का कोई दोष नहीं है, इसीलिए तू जाने दे इन्हें। तेरा अंजाम वरना बहुत बुरा होगा। मेरी गुफा में खड़ा होकर तू मुझे ही धमकी दे रहा है। सबसे पहले मैं तुझे मारूंगी। लगता है तू सीधी तरह नहीं मानेगी। तेरा खात्मा करना ही पड़ेगा। इसके बाद तांत्रिक अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है, पर उसके घर पर रखी एक बड़ी जादुई छड़ी हवा में उड़ती हुई गुफा के अंदर आ जाती है। उसके बाद तांत्रिक का इशारा पाते ही वो जादुई छड़ी चुड़ैल की पिटाई करने लगती है। चुड़ैल बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन देखते ही देखते वो जादुई छड़ी चुड़ैल को बुरी तरह घायल कर देती है। अरे